नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा मिश्रा के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सीक्रेट कंपनी माने जाने वाली एप्पल का सबसे बड़ा राज अब दुनिया के सामने आ चुका है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जिस कंपनी के नए आईफोन की एक छोटी सी जानकारी भी लॉन्च से पहले बाहर नहीं आती थी, उसी कंपनी के अगले आईफोन की तस्वीरें, डिज़ाइन और सप्लाई चेन की गोपनीय जानकारी कथित तौर पर हैकर्स के हाथ लग गई थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले का कनेक्शन भारत से जुड़ रहा है। तो क्या वाकई आईफोन 18 प्रो का डिज़ाइन लीक हो चुका है? क्या एप्पल की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सिक्रेसी, अब खतरे में है? और क्या ये सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं बल्कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एप्पल का सबसे बड़ा डर क्या होता है। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग सितंबर महीने का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर में एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करता है। लेकिन जहां दुनिया इस लॉन्च का इंतजार करती है, वहीं एप्पल इसी लॉन्च से सबसे ज़्यादा डरता भी है। एप्पल का सबसे बड़ा डर है लीक। एप्पल की पूरी ब्रांड वैल्यू सिर्फ उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर नहीं टिकी है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी सिक्रेसी। एप्पल सालों तक किसी नए प्रोडक्ट पर काम करता है, लेकिन दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने देता। यही वजह है कि हर साल लॉन्च इवेंट के दौरान पूरी दुनिया उत्साहित रहती है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि एप्पल की सबसे मजबूत दीवार में दरार आ गई है। आखिर हुआ क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के प्रमुख सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 लाख से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल कथित तौर पर चोरी कर ली गई है। इन फाइल्स को कथित रूप से एक हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर अपलोड किया है। बताया जा रहा है कि लीक हुए डाटा में शामिल हैं आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स से जुड़ी जानकारी, नए डिज़ाइन और प्रोटोटाइप इमेज, एप्पल के सप्लायर नेटवर्क की जानकारी, किन कंपनियों से कौन से पार्ट्स खरीदे जाते हैं, किन पार्ट्स के लिए एप्पल कुछ चुनिंदा कंपनियों पर निर्भर करता है। अगर ये दावे सही हैं तो सिर्फ यह एक डाटा लीक ही नहीं बल्कि एप्पल की पूरी सप्लाई चेन की ब्लूप्रिंट का खुलासा हो सकता है। और यही वजह है कि यह मामला इतना गंभीर माना जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एप्पल के लिए यह कितना बड़ा झटका क्यों? एप्पल का बिजनेस मॉडल दुनिया की सबसे जटिल सप्लाई चेन पर आधारित है। एक आईफोन बनाने के लिए एप्पल 60 से ज़्यादा देशों से पार्ट्स खरीदता है, हज़ारों सप्लायर्स के साथ काम करता है, लगभग 2500 अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन एप्पल कभी भी यह सार्वजनिक नहीं करता कि कौन सा पार्ट किस कंपनी से आता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धी कंपनियों को यह जानकारी मिल जाए तो वे एप्पल की सप्लाई चेन को कॉपी कर सकते हैं, उन्हीं सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। और एप्पल की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है। यानी एप्पल के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका आईफोन नहीं बल्कि उसकी जानकारी है। तो क्या आईफोन 18 प्रो की तस्वीरें भी लीक हो गई हैं? रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लीक हुए डाटा में एक ग्रे रंग के आईफोन की तस्वीर भी शामिल है। इस तस्वीर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाई देता है, एप्पल का लोगो मौजूद है और दावा किया जा रहा है कि यह आईफोन 18 प्रो का टेस्ट मॉडल हो सकता है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह एप्पल के इतिहास में सबसे बड़े प्री लॉन्च लीक में से एक हो सकता है। हालांकि अभी तक एप्पल ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि कंपनी इस पूरे मामले की जानकारी आंतरिक जांच कर रही है। इसमें भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। एप्पल पिछले कुछ वर्षों से चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और इसी रणनीति के तहत भारत तेजी से एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज भारत में आईफोन की असेंबली हो रही है, स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के अनुसार 2026 तक दुनिया के लगभग 26% आईफोन भारत में बनने की संभावना है। 4 साल पहले आपके यही आंकड़ा सिर्फ 6% था। यानी भारत एप्पल के लिए चीन का सबसे बड़ा विकल्प बन चुका है और इसी वजह से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
तो क्या यह सिर्फ साइबर अटैक है या कुछ और? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य साइबर अटैक था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे जैसे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ेगा। लेकिन दुनिया के सभी देश यह नहीं चाहेंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का एक नया सुपर पावर बन जाए। हालांकि अभी तक किसी देश या संगठन के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डाटा से भी लड़े जाते हैं। इस घटना से भारत को क्या सीखना चाहिए? यह घटना भारत के लिए एक बड़ा सबक है। हम लंबे समय से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सिक्योर इन इंडिया पर भी उतना ही ध्यान दें। अगर भारत को दुनिया का अगला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमें साइबर सुरक्षा मजबूत करनी होगी, डेटा सुरक्षा पर निवेश बढ़ाना होगा, सप्लाई चेन सिक्योरिटी विकसित करनी होगी और वैश्विक कंपनियों का भरोसा जीतना होगा। क्योंकि भविष्य में सबसे कीमती चीज़ फैक्ट्री नहीं होगी, सबसे कीमती चीज़ होगी डाटा। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ एप्पल या आईफोन 18 के लीक होने का नहीं है, यह मामला है डेटा की ताकत का, साइबर सुरक्षा की अहमियत का और भारत के भविष्य का। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक साइबर अटैक है या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति हो सकती है? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।